और व्यर्थ की, चिंता की, तनाव की चीजें अपने से दूर रखने की कोशिश करो। व्यासपीठ पर बैठ करके हम एंजाइटी, डिप्रेशन इसकी बातें इसलिए करते हैं क्योंकि आज वास्तव में घर में ये ही घटित हो रहा है। आदत सुधारो, आदतें भी ठीक करो। बैड हैबिट्स नहीं, अच्छी हैबिट्स डालो। और किसी चीज की अति आदत मत डालो। अति आदत भी खतरनाक है। बिना गुटखा खाए कथा में नहीं बैठ पाएंगे, बिना तंबाकू के फ्रेश नहीं हो पाएंगे। अब ये कैसी आदत पाल ली है। एक वकील जब जाता कोर्ट में, उसके यहां पर एक बटन लगी थी। बहुत अच्छा वकील, कोई केस नहीं हारा। उस बटन पर अपनी वो उंगली फेरता रहता था और केस जीत जाता था। एक दूसरा वकील, उसे बड़ी ईर्ष्या थी। उसने सोचा ये कोई भी केस हारता नहीं है और बार बार इसकी उंगली उसी बटन पे चली जाती है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके। तो उसके नौकर को उसने पटा लिया। देखिए नौकर, ध्यान रखा करो, बोलो जय सिया राम। बहुत बातें जानता है मालिक की। तो उसने कहा कि एक काम करना, मैं तुझे कुछ रुपए दे दूंगा, तो इसके कोर्ट की ऊपर वाली बटन गायब कर दे। कोर्ट की बटन गायब हो गई और जब वकील कोर्ट में पहुंचे, फाइल सामने आई। उनको उस बटन को छूते ही उनका कॉन्फिडेंस लेवल मेंटेन हो जाता था। फाइल सामने, पैरवी करने लगे और जैसे ही डिसीजन अच्छे से लेना था, बात को अच्छे से प्रेजेंट करना था, तुरंत उनकी उंगली आदत में बटन पे गई। बटन नहीं है, पसीने पसीने हो गए, बैठ गए और केस हार गए। बोलो जय सिया राम। अब बताइए ये कैसी आदत थी। बटन में ना कोई जादू है, बटन में ना कोई टोना है, बटन में ना कोई टोटका है, ये केवल एक हैबिट है। ये आदत बना ली उन्होंने अपनी। इन आदतों से भी आपको छूटना पड़ेगा। कई चीजें ऐसी, अरे अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारा ऐसा हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तुम्हारी मानसिक जो सोच है, तुम्हारा जो भ्रम है, यू क्रिएट, तुमने ये सब क्रिएट किए बड़े बड़े जंजाल, उसी में तुम फंसे हुए हो। कथा भी सुन लेते हो फिर भी परेशान परेशान। फिर भी मुझसे आके लोग कहते दीदी क्या करें क्या करें। सब कुछ इस चिकित्सालय में दे दिया जाता है। खान पान, श्लोक, मंत्र, जीवन जीने का ढंग। बताओ इस कथा में क्या है। चटपटी चाट तक तो आती है कथा में। बोलो जय सिया राम। सब कुछ देते हैं, उसके बाद भी आप कहते कि दीदी ऐसा नहीं, वैसा वैसा, हम बड़े परेशान हैं। 7 दिन में आपको जीवन के वो सूत्र दिए गए कि जो अच्छा लगे उसे पकड़ लो। नियम बनाओ कि इस चीज को हम नहीं करेंगे। अपने मन को समझाओ, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करो। हम 6 AM पे उठेंगे, 6 o'clock हम उठ जाएंगे, हम जागृत हो जाएंगे, हम जग जाएंगे। निष्ठा से, विश्वास से करिए, अपने मन को समझाइए। छोटा नियम जरूर जीवन में बनाइए। छोटा मोटा एक नियम बना लीजिए कि हमें इतने बजे अपनी प्रार्थना करनी, उस नियम पे बैठ जाओ। कुछ भी हो, आप वो उस चीज को मत छोड़ो, उस पे अडिग रहो। तो कथा यही सब देती है। कथा और कुछ नहीं देती है। कथा व्यथा को मिटाती है। कथा ही कथा है, बाकी तो सबकी सब व्यथा है। जिसके पास देखो उसके पास समस्या, जिसके पास देखो उसके पास समस्या। इसलिए आदतें ठीक करनी चाहिए। आदत हमारी ठीक हो। और दूसरी बात, जो आपका सबसे मूल तत्व है वो भोजन है, योर डाइट, आपका खाना। भोजन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब क्या करते हैं, पेट की शुरुआत कहां से होती है, पेट का मूल कहां है,
हमारा पेट यहाँ है, इसका कहीं मूल कोई भाग है? तो इसका मूल भाग है, पेट जहां से प्रारंभ होता है वो मुंह है। बोलो जय सिया राम। पेट का प्रारंभ मुंह से होता है, और मुख अगर ठीक नहीं है तो पेट कभी ठीक नहीं रहेगा। भोजन हमेशा चबाकर खाना चाहिए। जो भोजन को गटक लेता है, चबाता नहीं है, मुख का काम मुख से नहीं लेता, पेट से लेता है, तो मुख का संबंध दो जगहों से। देखिए, मुंह बीच में आ रहा है, सर ऊपर आ रहा है, पेट नीचे आ रहा है, तो बीच में कौन आ गया? मुंह आया ना। अब मुंह से जो चीज करोगे उसका संबंध मस्तिष्क से होता है। अगर गूंगा व्यक्ति है तो आप किसी भी डॉक्टर से कंफर्म करिएगा, चिकित्सक से पूछिए, जो गूंगा होता है उसका मस्तिष्क सही से काम नहीं करता। गूंगे का मस्तिष्क बिल्कुल सही से काम नहीं करता। हाँ, अंधे का काम कर जाएगा, अंधे का पूरा काम करेगा, लेकिन गूंगे का नहीं काम करेगा, क्योंकि गूंगा मुख से काम नहीं कर रहा है। तो मेन जो जगह है वो मुख है आपकी। अब भोजन चबाओगे नहीं, सीधे पेट में ले गए और पेट से बहुत सारा काम ले लिया। जितने भी जानवर हैं ये आप देखिए पेट के लिए यत्न करते हैं। गाय भी ज्यादा खाती है, भैंस भी ज्यादा खाती है, तो पेट पर उसका जो मस्तिष्क है, सारे मस्तिष्क की सोर्स ऑफ एनर्जी, जितनी भी एनर्जी मस्तिष्क की है वो पेट पे लग जाती है। मस्तिष्क का काम पेट करने लगता है, क्योंकि मुख का संबंध मस्तिष्क से है। और जब मुख न्यूट्रल हो गया और पेट में आपने कोई चीज डाली, तो पेट कहता है मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि मैं इसको पचा पाऊं, तो मस्तिष्क को लगा देता है। यानी मस्तिष्क भी जाकर पेट में लग गया। इसलिए बहुत भोजन करने वाले जो होते हैं उनका मस्तिष्क बहुत अच्छा काम नहीं करता। और आजकल डॉक्टर्स ये कहते हैं कि आप अपने लीवर को ठीक रखिए, आप अपने पेट को ठीक रखिए। अभी लिक्विड की बात हमने कही, जूस, क्योंकि पेट से जितना कम काम लेंगे आपका मस्तिष्क उतना ज्यादा सक्रिय होगा। जितना पेट से कम काम उतना मस्तिष्क सक्रिय। इसीलिए उपवास रखा जाता था। बोलो जय सिया राम। जो ऋषियों ने, इसीलिए कहते हैं ऋषि संस्कृति, संत संस्कृति। ऋषियों ने उपवास के नियम बनाए। ये 9 दिन के नवरात्रि के उपवास क्यों, ये एकादशी का उपवास क्यों? हम साइंस के तरीके से चीजों को समझे, हम विज्ञान के तरीके से चीजों को समझे कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, ये भजन के पीछे लॉजिक क्या है। केवल आपको हम आपका कपड़ा रंगवा दें, चलो मेरे साथ वृंदावन में, ये मेरा लक्ष्य नहीं है, ये मेरा काम नहीं है। तो पेट को ठीक रखना जरूरी है, और पेट में सब कुछ नहीं डालते रहना चाहिए, क्योंकि पेट अगर मुख का काम करता है तो मस्तिष्क की जरूरत है। मुख से भोजन इतना चबाओ, इतना चबाओ कि जो पेट आपका है उसको कम काम करना पड़े। पेट से ज्यादा काम लोगे तो मस्तिष्क बेकार हो जाएगा। इसलिए अपने भोजन की आदत ठीक करिए, भोजन चबाकर खाइए, रात्रि में जल्दी सोने का सिस्टम बनाइए, प्रातः काल सूर्य की किरणों से नजर मिलाइए। भगवान ने आपको बहुत सारी बीमारियों से बचने के लिए चंद्रमा और सूरज दे दिए। ये रात्रि का देवता चंद्रमा और दिन का देवता सूर्य, और भगवान श्री राम दिन में आए हैं, भगवान कृष्ण रात में आए हैं। सूर्य की आराधना, सूर्य की रोशनी, सूर्य का प्रकाश, प्रातः का लाल लाल सूर्य का दर्शन, बड़ी बड़ी बीमारियां छू मंत्र सूर्य। इसलिए ध्यान दीजिए, इस कथा में सब कुछ बताया जाता है। अब पकड़ते क्या हो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो राम की कथा सुनो,
सत्संग में जाओ, जो ठीक लगे, जो बातें अच्छी लगे, उन बातों को अपने जीवन में उतार लीजिए। चुपके से कोने में जब भगवान का भजन करो तो संसार को भूल जाओ कि इतनी देर संसार नहीं, इतनी देर मेरे प्रभु और हम। नहीं मन लगेगा प्रारंभ में, पहले नहीं लगेगा, लेकिन जब लगने लगेगा तो आपके आंसू रुकेंगे नहीं, आपकी ग्रीवा गदगद हो जाएगी, आपके अंदर एक ऐसे तत्व का प्रवाह होगा, ऐसा भाव आएगा, ऐसा भाव जो लोग कहते हैं दीदी मैं ध्यान करता हूँ 4 घंटे, ध्यान को पैकेज बना दिया, कुंडलिनी जागरण को पैकेज बना लिया। जो ध्यान करता है वो कभी नहीं बता पाता कि मैं ध्यान करता हूँ, क्योंकि ध्यान में ये होश नहीं है कि मैं कैसे बैठा हूँ। वो आए, मेरे से मिले, जब आपका इष्ट आपके सामने आने लगे, आपके नेत्रों से आंसू गिरने लगे, और ये आपकी ही चेतना है। जब हाई लेवल पे हो जाती है, जैसे संतों की चेतना जब बहुत हाई हुई तो धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, तब वो आता है। और ये भक्ति ही है जो भगवान को 7वें आसमान से उतार कर लाकर आपके हृदय में बिठालती है। भक्ति भाव से आसन इतना सुंदर आपका हो, इतना महकता हुआ हो, पूजा का जो कक्ष हो, जो पूजा का कहते स्थान हो, वो महक रहा हो, खुशबू आ रही हो, आपके बदन से खुशबू, वो चंदन चंदन महकता है, वो मलयागिरी का चंदन है, और तुम उसका भजन करते हो, फिर भी तुम्हें लगता है कि मेरे अंदर से ये नेगेटिव आ रहा है। जब पहाड़ मलयागिरी, और आप तब भी कहते हो दीदी बुझा बुझा सा मन, चंदन का पहाड़ मलयागिरी है, वो आप में से भी खुशबू आने लगेगी, आप महकने लगोगे। लेकिन भाव यही है कि जितने प्रेम से आप बच्चे का स्वेटर बुनते हो, एक एक फंदे माएं डालती है ना, तो इतने प्रेम से कि मेरा लाला पहनेगा या लाला के पिताजी पहनेंगे, वो प्रेम, प्रेम का धागा है। मार्केट में मिलने वाले स्वेटर से उसकी तुलना नहीं है। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।